पुढच्या 8 दिवसात जर या वसई पालघर या रोडचे जर खड्डे बुजले नाहीत ना, तर एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला पोलिसांना न सांगता आणून तुम्हाला इथे आंघोळ घालू, तुम्ही जिथे बसला असाल तिथनं आणून तुम्हाला आंघोळ घालू या पाण्यामध्ये। एवढे मोठे दगड टाकतात, एखादा बाईकवाला स्लिप झाला तर काय करणार? हो, तिथे आपण रवळी भरतो, वरून 4 नंबर, नुसती 4 नंबर टाकली ना उडून जाते की एवढे मोठे खड्डे आहेत, बरोबर आहे। तुम्हाला पावसाळा यायच्या आधी माहिती नव्हतं का इथे एवढे मोठे खड्डे पडतात दरवर्षी? मग त्यावेळेला काय झोपले होते? बोला साहेब, तुम्ही कॉन्क्रीटचं बोललेलं ना, ते कशाला हे कशाला करायला लावलंय? हे कशाला? हे फक्त ठेकेदारांचं कुरण आहे का आमचा रोड म्हणजे? ऐकून घ्या, याला अजून मंजुरी नाही, ठेकेदारांचं नाही, यांचं पण यांचं यांचं पण पोट याच्यावर चालतं। कॉन्क्रीट पावसाळ्यात एकदम कडक होतो ना, करून दाखवा या खड्ड्याचं मला। साहेब त्यांना असं सांगितलं काहीतरी बिचारे त्या गाववाल्यांची खोटं बोलून हाईवे का पूरा खराब कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे वजह से कितना तकलीफ होता है मालूम है? 4 घंटा लगता है पालघर जाने के लिए। क्या डीजल तू देगा क्या कि तेरा बाप देगा? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे। वो दिन भर पार्टी का ही काम करते, तो उन्होंने पार्टी का काम करो, हम लोगों को बाबा छोड़ो। कम से कम 50 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनका गर्भपात हुआ है। यादव जैसे बोले कि इनको गटार में डालना है तो गटार में डालना ही है, 8 दिन में काम नहीं होगा तो। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम चिंचोटी कामन रोड पर उपस्थित है। बता दें, शहर से लेकर जिस तरीके से महामार्ग पर खड्डों का साम्राज्य देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। अब मनसे ने इसको लेकर आंदोलन की मुहिम छेड़ दी है। इससे पहले विरार में भी आंदोलन किया गया सड़कों को लेकर, उसके बाद उसका दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया। आज यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया चिंचोटी मार्ग पर, जिसके चलते यहाँ पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी उपस्थित थे और साथ ही साथ एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित थे, और मनसे से यहाँ पर मनसे नेता अविनाश यादव उपस्थित थे। उन्हें फटकार लगाते हुए जमकर बातचीत की है। देखते हैं क्या कुछ कहना इस पूरे विषय पर। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? जिस तरीके से सड़कों पर लगातार खड्डे हैं, इसके चलते कई महीनों में 40 से 50 जाने गई है। मुझे लगता है कि ये रास्ते की जो कंडीशन है वो आज की नहीं है, पिछले 10-12 सालों से ये रास्ता ऐसा ही है, बराबर है। हर बार बारिश आती है, हम लोग आंदोलन करते हैं, टोल नाके फोड़ते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है आगे कुछ इसलिए नहीं होता कि हर साल 5-6 करोड़ का खड्डे बुझाने का टेंडर निकलता है, और उसके ऊपर ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी हैं, इनके घर चलते हैं। जब तक इनके घर का कोई जाएगा नहीं, तब तक रास्ता दुर्घटना में जो लोगों के घर के कोई एक्सपायर होते हैं, उनका दुख उनको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ के जो मिनिस्टर है, जो पालक मंत्री है, वही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। अगर वो 10 बार आते हैं, इलेक्शन में उन्होंने इधर काम किया है, तो उनको ये पता नहीं है कि पालघर की रास्ते की परिस्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि सबसे तो पहला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं कर पा रहे। वो दिन भर पार्टी का ही काम करते, तो उन्होंने पार्टी का काम करो, हम लोगों को बाबा छोड़ो। क्योंकि जिस तरीके से रास्तों की परिस्थिति पालघर में है, इतनी बुरी परिस्थिति पूरे महाराष्ट्र में दूसरी जगह किधर भी नहीं है। ठाणे से आप यहाँ पालघर की ओर जब यात्रा करते हैं, तो ऐसे में किस तरह की मुझे 4 घंटा लगता है। थोड़ा हमारी गाड़ी थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो छोटे छोटे गाड़ियाँ वाले हैं या रिक्शा वाले हैं, वो तो बेचारों की कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। मुझे लगता है कि हर हफ्ते में एक बार उनको मेंटेनेंस की गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, ऐसी उनकी कंडीशन है। क्या लगता है आज के आंदोलन के बाद सुधार हो पाएगा? आज ये सुधारने वाले नहीं है, उनको सुधारना पड़ेगा, तो उनको हम ही सुधारेंगे। अगला आंदोलन क्या होगा, क्या रूप होगा? अगर मुझे लगता है कि आज मेरे लोगों ने यहाँ खड्डे में बैठे थे, इसके आगे जो अधिकारी है वो खड्डे में बैठेंगे। तो ये थे मनसे नेता, उनसे बातचीत की हमने। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ स्थानिक लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? यहाँ के सरपंच हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपने लगातार पत्राचार किया है इस विषय को लेकर। यहाँ पे 2015 गाँव वाले गाँव विकास समिति के माध्यम से यहाँ पे निवेदन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा भी सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के हमारे भाई कम से कम 50 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनका गर्भपात हुआ है। ऐसा एकदम बुरी कंडीशन यहाँ पे रोड के। अभी एक हफ्ता पहले एक लड़का काम के लिए, पहला दिन था उसका बेचारे का, और काम पे जा रहा था, और रास्ते पे उसका एक्सीडेंट हो गया, खड्डों की वजह से एक्सीडेंट हुआ। 20 साल का लड़का था। ये बहुत ही यहाँ की जो परिस्थिति है बहुत ही खराब है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते कईयों को जान गंवानी पड़ी है। हाँ, 100%। क्या कुछ कहेंगे सर? आप भी माजी सरपंच रह चुके हैं, ये स्थिति कब से आप देखते आ पा रहे हैं, और सुधार क्या कुछ देख रहे हैं? यहाँ कुछ सुधार नहीं हुआ है, 10 साल से परिस्थिति ऐसी है और ऐसी ही रहेगी शायद। यहाँ कैसा है, जहाँ आंदोलन होता है, खाली अभी जाके 5 महीना पहले हमने आंदोलन किया था, पूरा सर्वपक्षीय आंदोलन था, पूरे इतने जन थे कि बाबा 500-1000 लोग थे, लेकिन वो लोगों ने सेम जवाब दिया है, और अभी काम होने वाला नहीं है। इनको जैसे अविनाश यादव जैसे बोले कि इनको गटार में डालना है तो गटार में डालना ही है, 8 दिन में काम नहीं होगा तो हम सर्वपक्षीय ये करेंगे, और
हमारा उग्र आंदोलन होगा। तो आपने सुना, ये थे सरपंच और माजी सरपंच, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों को अब इन खड्डों में बिठाया जाएगा। और साथ ही साथ मनसे नेता ने ये कहा कि जिस तरीके से सामान्य नागरिक की जान जा रही है, तो ये आप बीती नहीं समझ पा रहे हैं। जब इस में किसी अधिकारी की जान जाएगी तब निश्चित तौर पर उन्हें ये बात समझ आएगी। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री, जो पालक मंत्री भी हैं पालघर के, रविंद्र चौहान, उन्हें इस्तीफा देने की भी मांग की है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 8 दिन की चेतावनी देने के बाद क्या मनसे का ये आंदोलन सफल होता है, क्या वाकई में सड़कों के खड्डों में सुधार दिखता है, या फिर अगले आंदोलन का इंतजार होता है।